नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल पुराने एक खोए हुए शहर को आज की दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए इस पर जरा गहराई से सोचते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि देश मतलब सरहदें, सरकार, कानून। लेकिन जो चीज लोगों को सच में एक दूसरे से जोड़ती है, वो अक्सर इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली होती है। ये एक मजेदार उदाहरण है। यहाँ एक शख्स को स्वर्ग में इसलिए डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि उसने धरती पर एक छोटा सा नियम माना था, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना। देखिए, ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एक जैसे नियम भी एक हम वाली भावना पैदा कर देते हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। और ये जो एक जैसी कहानी या पहचान का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है, बल्कि इसका एक बेहतरीन और बहुत पुराना ब्लूप्रिंट हमें एक ऐसे शहर में मिलता है जो आज समंदर के नीचे दफन है। महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका किसी चमत्कार से कम नहीं थी। भगवान कृष्ण और उनके लोगों यानी यादवों के लिए धरती पर बनाया गया एक स्वर्ग। अब देखिए, इसके बनने की कहानी ही इसकी पहचान का सबसे मजबूत हिस्सा है। एक ऐसा राष्ट्र जो किसी राजा ने नहीं बल्कि खुद ईश्वर की इच्छा से बना था, मानो देवताओं से मिला एक तोहफा। इसी वजह से वहां के लोगों की एक बहुत ही मजबूत एक जैसी पहचान बनी। द्वारका के लोगों को ठीक ठीक पता था कि वे कौन हैं, उनका इतिहास क्या है और वे एक साथ क्यों हैं। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब सवाल यह है कि ये ब्लूप्रिंट आज की दुनिया पर कैसे लागू होता है। इसके लिए हमें हजारों साल आगे 19वीं सदी के यूरोप में चलना होगा। एक ऐसा यूरोप जो बड़े बड़े साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, जिसकी कोई एक कहानी नहीं थी। उस दौर में एक नया विचार जोर पकड़ रहा था कि जिन लोगों की भाषा और संस्कृति एक जैसी है, उनका अपना एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले लोगों के अंदर उस एक जैसी पहचान की भावना को जगाना जरूरी था। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। उस समय के कलाकारों और विचारकों को ये समझ आ गया था कि एक देश बनाने के लिए लोगों को इमोशनली जोड़ना होगा। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि उनका अतीत एक है, भले ही उस अतीत को दोबारा खोजना पड़े या थोड़ा बहुत गढ़ना पड़े। अब इस स्लाइड में जो समानता है वो सच में कमाल की है। एक तरफ द्वारका का पौराणिक ब्लूप्रिंट और दूसरी तरफ आधुनिक यूरोप का फॉर्मूला। यूरोप के नेशन बिल्डर्स चाहे अनजाने में ही सही देश बनाने के लिए उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जो द्वारका की कहानी में थीं। एक महान आइडिया, एक जैसी भाषा, एक संस्कृति और नायकों का इतिहास। तो ये फॉर्मूला असल में काम कैसे करता था? आइए इसे जर्मनी के एकीकरण के उदाहरण से समझते हैं। बिस्मार्क कोई रोमांटिक कवि नहीं थे, वो एक रियलिस्ट थे। उनका मानना था कि एकता मीठी मीठी बातों से नहीं बल्कि खून और लोहे से यानी जंग से ही आएगी। और उन्होंने वही किया। सिर्फ 7 साल के अंदर प्रशिया ने 3 बड़ी और निर्णायक जंगें लड़े और हर जंग में जर्मन राष्ट्रवाद के विचार को हवा दी ताकि छोटे छोटे राज्य साथ आ जाएं। और इन 3 बड़ी जंगों का नतीजा सिर्फ एक साल 1871 में इन तमाम कोशिशों के बाद एक अकेला मजबूत जर्मन साम्राज्य बना। मतलब वो फॉर्मूला काम कर गया था। लेकिन लोगों को जोड़ने वाला ये शक्तिशाली फॉर्मूला बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हम की ये मजबूत कहानियां एक वो भी बनाती हैं, और यहीं से अंदरूनी झगड़े और बाहरी दुश्मनी की शुरुआत होती है। इसकी तुलना देखिए, एक तरफ द्वारका के यादव जो घमंड और आपसी झगड़ों की वजह से अंदर से ही खत्म हो गए, और दूसरी तरफ बाल्कन का इलाका जहां अलग अलग राष्ट्रवाद की लड़ाई ने पूरे क्षेत्र को बारूद का ढेर बना दिया, और आखिर में इसी चिंगारी ने पूरे यूरोप को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। और जिस राष्ट्रीय गौरव ने जर्मनी और इटली जैसे देशों को एक किया था, उसी ने उन्हें दुनिया भर में साम्राज्य बनाने की होड़ में भी लगा दिया था। अब राष्ट्रीय कहानी दूसरे देशों पर कब्जा करने का एक बहाना बन गई थी। तो हम एक पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं। एक पौराणिक शहर से लेकर आज के बड़े बड़े देशों तक हमारी दुनिया उन कहानियों से बनी है जो हम खुद को एक होने का एहसास दिलाने के लिए सुनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि कभी कभी ये कहानियां अपने पीछे सबूत छोड़ जाती हैं। आज जब पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समंदर में डूबा हुआ एक शहर खोजा, तो वहां मिली कुछ कलाकृतियां, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, हजारों साल पुरानी थीं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि द्वारका की कहानी शायद एक असली जगह से जुड़ी हुई थी। तो असली मुद्दा यह है कि कहानी चाहे एक दिव्य शहर की हो या किसी राजनीतिक देश की, लोगों को जोड़ने और तोड़ने की उसकी ताकत बिल्कुल असली होती है। शहर तो लहरों में खो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। ये जो बुनियाद बनाने वाली कहानियां हैं, ये आज भी हमारे चारों ओर लिखी जा रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी कहानियां या मिथक हैं जो हमारी आज की दुनिया को बना रहे हैं।